आपके और आपके पार्टनर के बीच, और दिन प्रतिदिन यह संबंध बद से बदतर होता जा रहा है। देखो, जब पति से दिन प्रतिदिन झगड़े हो रहे हैं और झगड़ा बढ़ता जा रहा है, जब पति बात बात में कह रहा है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं दूसरा विवाह करूंगा, तुम अच्छी नहीं लगती मुझे कोई और अच्छी लगती है, एक बात मानकर चलो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि किसी सौतन की दस्तक पड़ रही है तुम्हारे जीवन में। ये तो उन बहनों के लिए है, उन मासूम बहनों के लिए जिनको मालूम नहीं है कि सौतन है या नहीं, परंतु कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जो बिल्कुल 100% जानती है कि सौतन है उसके जीवन में और आने वाली है। क्या दिल पर बीत रही होगी आपकी, वो अन्य कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकती, केवल आपका हृदय जानता है। जब आप शादीशुदा हैं और आपके पति के जीवन में कोई अन्य औरत दस्तक दे रही है, मन डरता है आपका कि किसी भी क्षण यह रिश्ता टूट सकता है, किसी भी क्षण आप घर से बाहर हो सकती हैं। बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, परिणाम कुछ भी होगा, दूषित हो जाएगा यह रिश्ता और तलाक हो जाएगा। सभी लोग कुछ प्रसन्न हो जाएंगे और कुछ दुखी हो जाएंगे, लेकिन आपकी अवस्था क्या होगी ये कोई नहीं समझ सकता। ये सौतन अजीब चीज होती है। आप शादी हो गई, शादी के बाद आप अपने आप पर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिए, बच्चे हो गए, घर संभालने में व्यस्त हो गई, और अब पति को एक खूबसूरत सी महिला दस्तक दे रही है और वो अच्छी लगने लगी। पति को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मेरे लिए इतना कर रही है, अपनी उम्र कम कर रही है, अपनी खूबसूरती खत्म कर रही है, मेरे घर को बढ़ा रही है, मेरे संतान को जन्म दे रही है, और एक खूबसूरत सी महिला आपके दफ्तर में काम करने आती है, आपसे यूं ही कहीं मिल जाती है किसी पार्टी में, आपने फोन नंबर एक्सचेंज कर और आपको वो अच्छी लग गई। अद्भुत बात है, ये समझने की बात है कि जो सुंदरता खो रही है वही साथ निभाएगी जीवन भर आपका। चलिए कोई बात नहीं, जो मूर्ख पति समझते हैं कि खूबसूरत सी लड़की आई है और आपका जीवन संवार देगी, तो घर में जो पहले से पत्नी है उसको बाहर करो, तो आप भी समझिए कि आपके जीवन की क्या गति होने वाली है। यदि दस्तक दे रही है सौतन और आप मेरी बहन चाहती है कि उस सौतन को कुछ नुकसान ना पहुंचे, बस वो अपने रास्ते लौट जाए, वो भी किसी की लड़की है, किसी की बेटी है, वह भी एक कन्या है, मोहित हो गई आपके पति पर, चलो उसका दिमाग में आ गया आपका पति, तो उसके दिमाग से आपके पति को निकाल देते हैं, है ना। किसी का नुकसान नहीं करना, किसी भी लड़की का नुकसान नहीं करना, वह भी किसी की कन्या है, किसी की पुत्री है, उसकी भी शादी हो जाए, परमात्मा करे उसे बड़ा प्यार करने वाला पति मिले और हमेशा उसको अपने पास रखे, आपके पति के जीवन से वो दूर चली जाए। यदि इस सौतन के चक्कर में खूब झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, आपको मायके पहुंचा दिया गया है लंबे समय से। मायके इसलिए भी भेज दिया जाता है ताकि सौतन से मिलने जुलने में आसानी हो। पति बड़े चालाक होते हैं, इधर भी संबंध रखना है और उधर भी संबंध रखना है। चलिए उसे छुड़ाते हैं सौतन से, क्योंकि उसकी वजह से कलह शुरू हो गए हैं आपके घर में। सास को आप कुछ कहती हैं तो सास अपने बेटे का ही पक्ष लेती है, और ससुराल में है ही कौन आपका साथ देने वाला। और कितना भी कोई आपका पक्ष ले, आपकी सास, आपके ससुर आपके पक्ष में बात करे या कोई भी, जब पति के हृदय में आपके लिए प्रेम कम हो जाता है, किसी अन्य औरत के चक्कर में पड़ जाता है, किसी का दिमाग में उसके स्वप्न रहता है, कमाकर पैसे वहां पहुंचाता है, तो फिर इस रिश्ता को व्यर्थ है ये रिश्ता। तो चलिए, जो भी व्यवस्थाएं खराब हो गई है उस व्यवस्था को एक छोटे से उपाय से आज ठीक करते हैं। न पति को नुकसान पहुंचाना है, न उस लड़की को नुकसान पहुंचाना है। केवल बुद्धि घूम गई है तो फिर से बुद्धि घूम जाएगी, फिर तुम्हारे महत्व को समझेगा, फिर वो तुम उसको अच्छी लगोगी, फिर वो तुमसे प्रेम करेगा, फिर वो तुम्हारे पास आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद लेने आएगा, आपको सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा। घबराओ मत, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जो दूरियां बढ़ रही हैं वही नजदीकियों में बदल जाएगी।
हर बात मानेगा तुम्हारी, पूर्ण रूप से तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में। मैं कहती हूँ शौचालय में एक चीज केवल फेंक देना, उसका नाम लेकर। देखो सौतन अद्भुत चीज है। कभी कभी तो सौतन पहचान की ही निकलती है। आपने ही अपनी किसी सहेली से मिलाया और उसने ही डाका डाला आपके घर में। 2 शर्त है इस उपाय को करने के लिए। या तो आपको सौतन का नाम पूरी तरह से मालूम होना चाहिए और उसकी एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला है कि केवल आपके कान में भनक पड़ी है कि कोई लड़की का मामला है तो, परंतु वो कौन लड़की है, क्या नाम है, कहाँ की, आपको कुछ नहीं मालूम, तो उस कंडीशन में भी ये वशीकरण संभव है। ना आपके पास तस्वीर है, ना आप नाम जानती हैं, परंतु इतना श्योर है कि कोई है, तब भी ये कार्य करेगा, तब भी ये उपाय कार्य करेगा। यदि शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तब वो सबसे शुभ है। आपको उसी रात्रि ये करना है। ना कर सको तो किसी भी शनिवार शुक्ल पक्ष के, कृष्ण पक्ष में नहीं, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा सफेद पेपर ले लीजिए, अच्छा खासा बड़े साइज का, 6x6 7x7 का एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए। इस कागज के टुकड़े में आप अपने पति का नाम काजल से लिखिए। आप आईब्रो पेंसिल या काजल पेंसिल है उससे भी आप लिख सकते हैं। सुंदर से अपने पति का नाम लिखेंगे, जोड़ का निशान देंगे और नीचे अपना नाम नहीं लिखेंगे, सौतन का नाम लिखेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। पति का नाम प्लस का निशान, सौतन का नाम पूरा जो आप जानती हैं। अगर सौतन का नाम आप नहीं जानती तो लिख देंगी सौतन। बात समझ में आ गई? इस पे थोड़ा सा नमक छीट देंगे, इन दोनों के नाम के ऊपर नमक छीट देंगे। आपको अपने पति का और सौतन का दोनों की एक तस्वीर चाहिए जो दोनों एक दूसरे पर रख देना और इस तस्वीर को किसी भी चिमटे से पकड़कर पूर्ण रूप से जला देना। ये जब जल जाए, संपूर्ण राख हो जाए, तो इसी नमक पर इस राख को छीट देना। पति का और सौतन का दोनों की फोटो की जली हुई चीज को आप पूरा इसको मोड़ देना। अपने सर से उल्टा 7 बार वारना। इस चीज को जैसे अपनी नजर उतारते हैं ना, 7 बार अपने सर से उल्टी दिशा में वारना और 7 बार अपने बेडरूम में, जिस बेड पर पति सोता है, उल्टी दिशा में इसको वारना और चुपचाप इसको ले जाकर शौचालय में डालकर इसको फ्लश आउट कर देना। पानी मार देना अच्छे से, अपना हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लेना, खुद पे भी जल छीट लेना। जो कपड़े बदले हैं आपने इस कपड़े को बदल लेना, शांत मन से आकर सो जाना। इस उपाय को रात्रि को 9 बजे से 1 बजे के बीच करनी है। रात को 9 से 1 के बीच संपूर्ण उपाय करते वक्त मुंह से एक भी लफ्ज नहीं बोलना और हमेशा सौतन को, पति को साथ में देखने की कोशिश करना। जब ये उपाय कर रही हो दोनों को साथ में देखने की कोशिश करना। दोनों साथ मुस्कुरा रहे हैं, दोनों साथ चाय पी रहे हैं, दोनों साथ घूम रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे हैं, दोनों को साथ देखने की कोशिश करना और तब इसका त्याग करना। एक बार करते ही आपको असर नजर आएगा। खुद उसके दिल दिमाग से उसकी छाया हटेगी, आपकी ओर आकर्षित होगा। लड़की के मस्तिष्क से भी आपका पति भूलने लगेगी, वो अपनी दिशा में जाएगी। हमें किसी का नुकसान नहीं करना, बस दोनों भूल जाए एक दूसरे को। घर बसेगा आपका, पति पूर्ण रूप से हो जाएगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।